किसके बारे में सीखेंगे? लेंथ के बारे में, यानी कि लंबाई के बारे में सीखेंगे। लंबाई को हम किसमें किसमें मेजर करते हैं, कैसे कैसे उसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं ऐसे हम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यानी कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। कितना होता है? 1000 मीटर। यदि आपसे पूछा जाएगा सर बताइए 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तब क्या कहेंगे? 1000 मीटर। वेरी गुड। और यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाएगा 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तब कहेंगे सर 1 मीटर की अगर बात होगी, यही जो हमारा 1000 होगा, क्या होगा? 1000 मीटर होगा, वो आ जाएगा हमारे इस एक के नीचे, तो हम कहेंगे सर 1/1000 किलोमीटर। और यदि इसको हम डेसिमल में करेंगे, जब आप एक में जब 1000 से जब आप भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब 0.001 मीटर। हम आपको बताए हैं यदि नीचे 1000 है और आपको डिवाइड करना है किसी भी संख्या में, तब क्या करेंगे? 1000 है तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, यदि 1 है ऑलरेडी, 1 2 हो जाएगा 3, यानी कि 3 अंक बाद हम दशमलव लगाएंगे तो हमारा ये भाग हो जाएगा। देखिए उसी को हम यहाँ पे ऐसे 1 कितना किलोमीटर में लिख दिए, तो दिक्कत नो सर। उसके बाद देखिए यदि उसी प्रकार से आपसे पूछे कि 3 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तब कहेंगे सर 3 मीटर पूछा है, तो जब उसको हमको किलोमीटर में करना है तो क्या करेंगे? 3 में 1000 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब 1000 डिवाइड करेंगे तब क्या कहेंगे सर? 3 तो हम लिख लेंगे, लेकिन 3 जीरो है तो 3 अंक हमको होना चाहिए। यस सर। हम 2 जीरो और लगाएंगे 3 अंक हो जाएगा। यस सर। हम उसके बाद लगा देंगे 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक मतलब लगा दिए, ये हमारा क्या हो गया भाई, तब इसको कितना किलोमीटर हो जाएगा? समझ गए? 1000 किलोमीटर होता है किलोमीटर, 1000 से जैसे भाई में किलोमीटर में बदल जाएगा, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। तो दिक्कत नो सर। अब यदि आपको 47 मीटर दिया है, पूछा जाए 47 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करिए, आप कहेंगे सर बहुत आसान है, 47 मीटर है, इसको यदि आपको किलोमीटर में करना है तो 1000 से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। अब कहेंगे सर 1000 जब हम डिवाइड करते हैं 3 अंक बाद 3 अंक होना चाहिए, और नहीं होता तो हम 0 लगा के 3 अंक बना देते हैं। अब कहेंगे जब 047 अंक बना दिए, 3 अंक हो गया, और 10 लगा देंगे, 1 2 3 तो 3 अंक होता है, 1 2 3 अंक तो यहाँ लगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? और ये हमारा देखिए किलोमीटर में देंगे दिया। तो दिक्कत नो सर। अब मानिए 2 किलोमीटर 581 मीटर। अब इसको आपको क्या करना है? किलोमीटर में दोनों किलोमीटर में ऐड करना है। आप क्या कहेंगे सर 2 किलोमीटर को हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उससे 581 मीटर है, 581 मीटर लिख दिए। अब इस 581 को हमको पहले किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करेंगे बाबू? 581 में 581 सब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो किसमें बदल जाएगा? किलोमीटर में। तो देखिए 3 और 0 तो 3 अंक लगाना है, 10 लगाएंगे तो 5 8 1 यहाँ पर 0 लगेगा 0, ये हमारा क्या है? किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे किलोमीटर कर दिए, यहाँ पे दिक्कत यस सर। यहाँ पे दिक्कत नहीं है? नो सर। हम इसको जब जोड़ देंगे, आप जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.581 किलोमीटर। यहाँ पे किसी की कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सुना गया? यस सर। हो गया। अभी हमने मीटर से किलोमीटर और किलोमीटर से मीटर में कन्वर्जन सीखा। अब हम लेंथ का ही मीटर और सेंटीमीटर का कन्वर्जन सीखेंगे। समझ आ गया? देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने सेंटीमीटर होते हैं? आज जो लोग नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। यदि हम 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है? सर 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है, 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे सर? इसी 1 सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, इधर से हमारा
पास 1 मीटर है, इसी मीटर में इस 100 को ले जाके क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा किसमें बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। और जब आप किसी भी संख्या में 100 से मल्टीप्लाई यानी डिवाइड करते हैं तो 2 डिजिट होनी चाहिए, आप 2 डिजिट बाटे दशमलव लगा देते हैं। आप कहेंगे सर एक 0 लगा देंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, उसके बाद हम दशमलव क्या करेंगे, लगा देंगे, तो दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर जो 1 सेंटीमीटर में मीटर की बात करें तो 0.01 मीटर और देखिए 0.01 मीटर यहाँ से आ जाता है। समझ गया? ठीक उसी प्रकार से 8 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, आप कहेंगे सर 0.08 मीटर। यदि किसी को नहीं आ रहा है 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, तो आप 8 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मीटर होता है, 100 से क्या कर दीजिए, डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 डिजिट बना दीजिए, 8 के आगे 0 लगाइए, 2 डिजिट और 2 डिजिट के बाद पॉइंट सटा दीजिए, यही आपका क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर थोड़ा देने से इतना क्या आ जाएगा, मीटर का हमारा मीटर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? उसी प्रकार 39 सेंटीमीटर हम क्या कर देंगे, 0.39 मीटर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं? अब यदि हम कहेंगे 5 मीटर 64 सेंटीमीटर को जोड़िए और दोनों को लिखना है किसमें, मीटर में। आपके जैसा बताया है, इससे जब एक्सप्रेशन फॉर्म होगा 5 मीटर प्लस 64 सेंटीमीटर, इसको हम 5 मीटर करेंगे और जब 64 को हम मीटर में कन्वर्ट करना रहता है तो हम क्या करते हैं सर, 64 में हम 100 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे यहाँ पे 0.3 हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर इसको जब ऐड करेंगे 0.64 मीटर हो जाएगा, इन दोनों को जब आपस में जोड़ देंगे 5.64 मीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अभी हमने इसके पहले मीटर से किलोमीटर में सीखा है, उसके बाद हमने मीटर से सेंटीमीटर में सीखा है। अब जो है हम सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्जन सीखेंगे। हो जाएगा? दिक्कत? अच्छा बताइए तो आप कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100। ठीक है, तो हम पता करेंगे 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, जब mm के बारे में। ठीक है, और तीसरी बात जानेंगे यानी कि सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जानेंगे। ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर की बात करें कितना mm, तो 10 mm होता है। कितना mm होता है, 10 mm। आप उसी का हम करवा लेते हैं, बीच में कोड लिख के आपको समझाना। ठीक है, ठीक है। इसके पहले हम लोग किससे करवाने सीखे हैं, मीटर से सेंटीमीटर। अब हम लोग सेंटीमीटर से mm का होता है मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। यदि आप पूछेंगे सर 1 सेंटीमीटर में 10 mm तो हमको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 mm में कितना सेंटीमीटर होता है, तो वही बात हुई कि जब आप mm पर पूछ रहा है तो इसी तरह से इधर भेज देंगे तो पता कैसा रहेगा, और 1 mm कमाने को 10 सेंटीमीटर के बराबर, और फिर 1 mm कमाने को 10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। और जब आप किसी भी संख्या में 10 से डिवाइड करेंगे तो एक अंक का दशमलव निकल जाता है, हम 1 के बाद दशमलव लगा देंगे, 0.1 या 0.1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 1 mm किसके बराबर होगा, तो आपको कहेंगे सर 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। जैसे उसी तरह अगर हम बात करें तो 5 mm में कितना सेंटीमीटर, आप लोग कहेंगे सर बहुत ही आसान है। यदि आपको mm में दिया है और उसको आप सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं तो 10 से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, आपको किसमें सेंटीमीटर में देगा तो कहेंगे 10 यानी 1 का अनुपात दशमलव लगाते हैं, दशमलव लगाने ये मतलब क्या देगा, सेंटीमीटर। ये क्या माना है। ठीक उसी प्रकार से 7 mm में कितना जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? उसी प्रकार ठीक यदि आपसे पूछा जाएगा कि 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर को अगर कितना सेंटीमीटर
कहेंगे सर 9 mm को हम ऐसे ही मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। आ जाएगा। हम सर यहाँ डायरेक्ट ही हम उसको जोड़ सकते हैं। कहेंगे सर इसको हम 6.9 सेंटीमीटर लिख देंगे। यहाँ अगर हम इसे विस्तार से करें एक्सप्रेशन फॉर्म से हो जाएगा प्लस 9 mm हो जाएगा। और 9 mm को इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 0.9 हो जाएगा। और 3 को आप जोड़ देंगे 6.9 सेंटीमीटर के बराबर। समझ आ गया? हम लोग जो है किलोमीटर से मीटर, मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर ये सब काम करवा सीख चुके हैं। अब हम किसके बारे में जानेंगे? मास, यानी किसी का वेट, भार के बारे में जानेंगे। ठीक है? तो दिक्कत देख लीजिए, निकाल लीजिए। लेड के बारे में पढ़ चुके हैं। मास एंड कैपेसिटी का तो उसी के बारे में लोग जानेंगे। मास यानी कि किसी का वजन, किसी का भार। भार का कन्वर्जन हम कैसे करते हैं? भार को किस तरह से हम पढ़ते हैं? वेट को। ठीक है? देखिए हम जानते हैं 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। देखिए 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है? 1000। अगर जिनको नहीं पता है तो वह याद रखेंगे कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। ठीक है? आप सभी लोग दुकान पे जाते हैं, सामान को लेते हैं, 1 किलो 2 किलो सामान को लेते हैं, पौधा लेते हैं, तो जो पौधा हुआ होता है किसी न किसी ग्राम के बराबर होगा तो 250 ग्राम के बराबर होते हैं। तो ठीक ऐसे ही 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है? अब यदि 1 ग्राम की बात किया जाए, हम कहें जब भी इसका बात किया जाएगा, जब छोटी चीज को बात किया जाएगा और उसको बड़े में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करेंगे? उससे डिवाइड कर देंगे। यही 1000 क्या आ जाएगा? इस 1 केजी के नीचे आ जाएगा 1 ग्राम का समान हो जाएगा 1/1000 केजी के बराबर हो जाएगा। अब ये बार बार आपको बता रहा है जब भी नीचे 1000 से डिवाइड किसी भी संख्या पर करना हो 3 नंबर वो लगाना है और डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 है और इसे हम क्या करेंगे? जब इसको हम करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 नंबर लगाएंगे 1 2 अब 3 अब यहाँ हम लगा देंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा? केजी के बराबर हो जाएगा। हम कहेंगे सर 1 ग्राम का जो मान होगा 0.0001 के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार 9 ग्राम को हम कहेंगे, किसी में 9 टुकड़ा कर देंगे 9 हो जाएगा। किसी में अगर 52 ग्राम का पता करना, किसी में 52 टुकड़ा करेंगे तो हम 52 पा लेंगे। इसी प्रकार से हम समाधान आराम से कर लेते हैं। ठीक है? बस कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी आप लोग लीटर 1 लीटर 2 लीटर लेते हैं दूध दही जो भी चीजें हैं। ठीक है? 1 लीटर में कितना ml होता है? मिलीलीटर। आप कहेंगे 1000 होता है। तो 1 ml में कितना लीटर होता है? 1/1000 होगा। 1 ml में हम कहेंगे 0.01 लीटर होता है। ठीक है? जिनको नहीं पता वो जान ले बाबू कि 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1/1000। ठीक है? हमारा जो वैल्यू है इसी में गुणा करके मान ज्ञात कर सकते हैं, या तो परवलन आपको पता है 1 लीटर में कितना होता है क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे और वैसे ही आ जाएगा। अब 21 ml में आप कहेंगे 0.021 लीटर के बराबर हो जाएगा और इसको हम कहेंगे इसके बराबर हो जाएगा। दिक्कत? नो सर। यदि आपको कोई दिक्कत है तो एक बार और घर पे जाके इस चीज को समझिए। ठीक है? ये क्या है? अगर अभी भी किसी को नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। सुनिया गया? यस सर।